अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, आज हमने नमाज इशा का आसान और सही तरीका बयान करना है। नमाज इशा को कैसे अदा किया जाए। बहुत से लोग नहीं जानते कि नमाज इशा की 4 सुन्नत गैर मुअक्कदा कैसे अदा की जाती हैं और मुअक्कदा कैसे अदा की जाती हैं। तो सबसे पहले ये बात आप नोट फरमा लें कि नमाज इशा की 17 रकातें हैं और सबसे पहले आपने 4 सुन्नत गैर मुअक्कदा की नियत फरमानी है। उसके बाद आपने सबसे पहले सना पढ़नी है। सना के बाद सूरत फातिहा पढ़ेंगे। सूरत फातिहा के बाद कोई सी छोटी सी सूरत मिलाएंगे, रकू करेंगे, सजूद करेंगे। उसके बाद दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे, सूरत फातिहा से इब्तिदा करेंगे, उसके साथ कोई सी छोटी सी सूरत को मिलाएंगे, फिर रकू, सुजूद, फिर तशहुद में बैठ जाएंगे। यहां तक कि अत्तहियात, दुरूद इब्राहिमी मुकम्मल दुआ पढ़ने के बाद आपने सलाम नहीं फेरना बल्कि खड़े हो जाना है। फिर आपने करना यह है, फिर तीसरी रकात में आपने सना से शुरू कर लेना है। सूरत फातिहा पढ़नी है, कोई सी छोटी सी सूरत मिलाएंगे, रकू करेंगे, सुजूद करेंगे, फिर चौथी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। फिर आपने सूरत फातिहा पढ़नी है, छोटी सी सूरत मिलानी है, उसके बाद रकू, सुजूद, फिर सलाम पढ़ा जाएगा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, याद रखिए गैर मुअक्कदा सुन्नतें और मुअक्कदा सुन्नतें, इसमें फर्क है। पहले आपको सुन्नत मुअक्कदा का तरीका मैंने पीछे बयान कर दिया है, वो भी जरा नोट फरमा लें। गैर मुअक्कदा का तरीका भी नोट फरमा लें। अब 4 फर्ज रह गए। अब इसको अगर आपने अकेले पढ़ना है तो आपने सबसे पहले सना पढ़नी है, फिर सूरत फातिहा, फिर छोटी सी सूरत, रकू, सुजूद, फिर खड़े हो जाएंगे, फिर सूरत फातिहा पढ़ेंगे, फिर छोटी सी सूरत को मिलाएंगे, फिर रकू, सजूद, तशहुद में बैठेंगे। तहियात पढ़ने के बाद आपने खड़े हो जाना है तीसरी रकात के लिए। फिर आपने तीसरी रकात में जनाब सूरत फातिहा की तिलावत करनी है, फिर उसके साथ कोई सी सूरत नहीं मिला सकते, याद रखिएगा। इसी तरह चौथी रकात भी अदा करेंगे। अगर आप इमाम के पीछे नमाज पढ़ना चाहते हैं, इमाम के पीछे आपने सना पढ़नी है, उसके बाद आपने खामोश हो जाना है। यह भी पीछे तरीका हमने आपको बयान किया है। अब उसके बाद 2 सुन्नत मुअक्कदा हैं, उनको पढ़ने का तरीका भी ऐसे है जैसे नमाज ज़ोहर के अंदर 2 सुन्नत मुअक्कदा हैं, या नमाज फजर से पहले 2 सुन्नत मुअक्कदा हैं। ये तरीका भी ऐसे ही है। 2 नफिल पढ़े जाएंगे, जैसे नमाज मगरिब के अंदर नफिल पढ़ने का तरीका हमने बताया है। फिर उसके बाद 3 वित्र अदा किए जाएंगे। वो तरीका जरा आप ज़हन नशीन फरमा लें। नमाज वित्र कैसे अदा की जाए। आपने 3 रकात नमाज वित्र की नियत फरमा लेनी है। सबसे पहले सना पढ़नी है, सना के बाद सूरत फातिहा, सूरत फातिहा के बाद छोटी सी सूरत को मिलाएंगे, रकू, सुजूद, फिर खड़े हो जाएंगे दूसरी रकात के लिए। फिर आपने सूरत फातिहा पढ़नी है, सूरत फातिहा पढ़ने के बाद छोटी सी सूरत को मिलाएंगे, रकू, सजूद, फिर तशहुद में बैठ जाएंगे। फिर तीसरी रकात के लिए आप खड़े होंगे, आपने सूरत फातिहा पढ़नी है। सूरत फातिहा के बाद छोटी सी सूरत मिलाने के बाद आपने रकू नहीं करना, अल्लाहु अकबर कह के कानों को हाथ लगाना है, फिर हाथ आपने बांध लेने हैं। फिर आपने दुआए कनूत पढ़नी है। दुआए कनूत मुकम्मल करेंगे, रकू, सुजूद करेंगे, अत्तहियात में बैठेंगे, सलाम फेर के ये आपके 3 विकेतर अदा हो गए। अब उसके बाद 2 नवाफिल हैं, वो आपने भी पीछे तरीका हमने आपको बयान कर दिया है, उसी को समाअत फरमाएं। अल मुख्तसर, आपने 2 नफल जो हैं वो आपने ऐसे अदा करने हैं। सबसे पहले आपने नफिल की नियत करने के बाद सना के बाद सूरत फातिहा, फातिहा के बाद छोटी सी सूरत, फिर रकू, सुजूद, फिर खड़े हो जाएंगे। फिर आपने सूरत फातिहा पढ़नी है, सूरत फातिहा के बाद आपने छोटी सी सूरत मिला के तशहुद में बैठेंगे, उसके बाद आपने सलाम फेरेंगे। ये सही और आसान तरीका है नमाज इशा के अदा करने का। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।